राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। इवनिंग का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज ना मेरे पास ये पत्ते आए थे। तो आपके तरफ इस पत्तों को क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊँगी आगे कि मेरे मतलब हमारे तरफ इन पत्तों को क्या बोला जाता है। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये मॉर्निंग में ही आए थे। तो इसको मैं अभी बना रही हूँ इवनिंग के टाइम पे डिनर। तो इन पत्तों को मैंने काट लिया है, डंठल से अलग कर लिया है। और अब इसे थोड़ा सा हम झाड़ लेंगे, झड़क लेंगे, ताकि इसमें कुछ गंदगी वगैरह ना रहे। तो इसे झड़कने के बाद ना हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत यूनिक है। और अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। विदाउट ऑनियन गार्लिक मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कटोरी में 3 चम्मच के करीब बेसन। तो मैंने बड़े चम्मच ही लिया है, मतलब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के जितना बेसन ले लिया है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची का पाउडर डालेंगे, धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ में डालेंगे अजवाइन और हींग। यहाँ पे आप मसाले अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसका ना पानी डालकर हमें एक बिल्कुल थिक सा बैटर तैयार करना है, ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें ना तो बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाए, पत्ते में ये हमारा चिपक जाए। तो यहाँ पे थिक वाला बैटर ही हमें बनाकर तैयार करना है। साथ में बनाएंगे एक पेस्ट। तो मैंने लिया टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, साथ में थोड़े से यहाँ सूखे मसाले हैं साबुत वाले, जीरा, धनिया, सरसों और काली मिर्च। सारे मसालों को डालकर यहाँ पे हम पेस्ट बनाएंगे। अगर हम इस तरह से मसाले डालकर पेस्ट बनाकर अगर हम ये ग्रेवी बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप अगर ना आपके पास अवेलेबल हो तो आप सूखे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो चलिए, यहाँ पे मसाला पेस्ट भी हमारा रेडी है। तो चलिए, अब यहाँ पे जो पत्ते हमने लिए हैं ना उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक एक पत्ता लेना है, और इसमें बेसन इस तरह से हमें हल्के हल्के क्वांटिटी में ऐड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन लगा दोगे ना तो फिर आपको पत्तों को मोड़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएगी। तो ये रेसिपी ना मैं खाई तो बहुत बार हूँ, बट बना आज पहली बार रही हूँ, इसीलिए मुझे भी थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो बस मैं इस तरह से पत्ते में बेसन चिपका दे रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हमें 4 से 5 पत्ते इस तरह से लगा लेने हैं। तो सबसे बड़ा जो पत्ता है वो मैंने लिया है, और उसी के हिसाब से उससे छोटा करके ये सिस्टम से मैं इसे लगा दे रही हूँ, ताकि हमें फोल्ड करने में भी इसको ईजी हो जाए। और हर पत्तों में आपको इस तरह से बेसन चिपका देना है। तो हल्का ही बेसन चिपकाइएगा, वरना फिर आपको फोल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए, इस तरह से मैं 4 से 5 पत्ते करके चिपका दूंगी, और मेरे 2 बंडल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, इस तरह से अब इसे मैंने सारा बेसन लगा दिया है, और अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो मैंने बोला था ना कि अगर आप ज़्यादा बेसन लगाओगे तो ये जो बेसन है ना ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए, दूसरे साइड से फोल्ड कर दिया है, और अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। पहले मैंने पानी रख दिया था और जाली रख दिया था, पानी हमारा उबल रहा था। और अब जो दूसरा बैच है इसको भी मैं इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे ना सुनिधि आ गई थी किचन में, और कुछ थोड़ा स्पेशल बनता है ना घर में, और बच्चे किचन की परिक्रमा ना लगाएं तो उनसे होता नहीं है। तो चलिए, ये दोनों बंडल बनाकर मैंने दे दिया स्टीम होने के लिए। 10 से 12 मिनट हमें इसे स्टीम करना है। तब तक यहाँ पे ग्रेवी हम तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेजपत्ता डाला है, पचफोरन डाला है, और साथ में हींग, और यहाँ पे डालेंगे कुटा हुआ गरम मसाला, साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने पचफोरन का इस्तेमाल किया है, उसमें सारे मसाले होते हैं। और हम जब ऑनियन गार्लिक नहीं डालते हैं ना सब्जी में, तब हम पचफोरन का तड़का अगर लगाते हैं सब्जी में तो हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि सारे जो मसाले हैं कच्चे हमने इस्तेमाल किए हैं इसमें, इसीलिए। अगर आप पाउडर मसाले इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस स्टेज पर सारे पाउडर मसाले ऐड कर देना। कवर कर देते हैं इसको हम, और मसाले को हम ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से भून लेते हैं। तब तक यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने जो बंडल स्टीम होने के लिए रखा है वो स्टीम हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ तो बेसन हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल स्टीम हो गया। 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे, ये स्टीम हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम ठंडा कर लेते हैं, और इस तरह से इसे मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल ले रही हूँ। और अब ना इसकी हमें पीसेस कट करनी है।
तो देखिए इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। और अगर आप इस तरीके से मेरे तरीके से एक बार ये सब्ज़ी बनाकर देखोगे ना, तो मैं बोलूँ ना, जो फ़िश करी हम बनाते हैं ना, उससे बेस्ट लगने वाली है ये सब्ज़ी। आप नॉनवेज खाना भूल जाओगे अगर आप ये सब्ज़ी एक बार मेरे तरीके से ट्राई कर लिए तो। देखिए मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। देखो यहाँ पे ना, आप अगर हेल्दी ज़्यादा खाना चाहते हो तब आप इसे फ्राई मत करना, आप डायरेक्टली इसे ग्रेवी में डालकर पका सकते हो। बट यहाँ पे बच्चों को पहली बार ये खा रहे थे तो मैंने इसको फ्राई कर दिया और हस्बैंड भी पहली बार खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है। मैंने तो इसको कई बार टेस्ट किया है, ये सभी तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हल्का सा इसे हम अलट पलट कर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे और अब हम इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे यहाँ पे फ्राई कर लिया है और इसी तरह से जो दूसरा बैच है उसको भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद चलिए ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेवी है ना, ये हमारा ऑयल रिलीज हो गया है, मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। ये मसाला हमें भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जितने भी मसाले लिए हैं वो साबुत लिए हैं और सारे कच्चे हैं, तो थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए ये मसाला हमारा भुन गया था ना, तो अब इसमें मैं डालूँगी दही। तो दही पे मैंने थोड़ा सा दही, खट्टा दही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इस तरह से पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ये पत्ते ना कभी कभी ना अक्सर खुजलाते हैं, तो अगर आप इसमें खटाई डाल दोगे ना तो ये बिल्कुल भी खुजलाएंगे नहीं। तो टमाटर आजकल खट्टा नहीं आता है, इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 चम्मच के करीब दही डाला है। अच्छे से इसे भी हम भून लेंगे और उसके बाद चलिए मसाला हमारा भुन गया, अच्छे से इसे हम मिक्स करते हैं। और जो हमारा दूसरा बैच था उसको भी मैंने निकाल लिया है। और आप जो मैंने पकौड़े तले हैं ना, आप इसे ना एज ए स्नैक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे तो अक्सर ऐसे ही फ्राई किया हुआ खा जाते हैं। तो चलिए पानी मैंने डाल दिया है और आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालिएगा, आप इसे किसके साथ एंजॉय करने वाले हो। इसमें ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आने लगा है और अब हम इसमें जो हमने पकौड़े फ्राई किए हैं उसको यहाँ पे डाल दूँगी। तो आप एक बार ना ये बेसन के पत्ते वाली सब्जियाँ ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। चलिए मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं और अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ उबाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और आपके तरफ इसे पत्तों को क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे तरफ इन पत्तों को कोपल का पत्ता बोला जाता है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोपल पत्ते की सब्जी। तो देखिए सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। देखने में ये कितनी डिलीशियस लग रही है ना, तो आप सोच सकते हैं कि खाने में ये कितना डिलीशियस लगने वाला है, कितना टेस्टी लगने वाला है। हम इसे चावल के साथ एंजॉय करने वाले हैं और ये सब्जी ना अक्सर चावल के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप अगर चाहते हो कि आप नॉनवेज खाना भूल जाओ तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना कर देखिएगा। चलिए फिर से मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए श्री हरि।